हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम आज सुनेंगे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की व्रत कथा। और ये व्रत कथा बड़ी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और आज यानी कि 21 जुलाई 2025 को कामिका एकादशी का व्रत रखा गया है और आपने वीडियो पहले देखा होगा चैनल पे। और एकादशी का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण पूजाओं का, संपूर्ण यज्ञों का, तीर्थों का फल हमें मिल जाता है। आइए जानते हैं इसमें विस्तार से कि क्या महत्व है, क्या कथा है, इसमें नियम भी क्या क्या होते हैं, वो भी सब इसमें हम सुनेंगे। वीडियो थोड़ा सा लेट प्राप्त हो रही है क्योंकि मेरा भी व्रत रहता है, तो कोशिश होती भगवान की पूजा इत्यादि करके और फिर कथा किया जाए और साथ में आप लोगों को भी श्रवण करने को मिले। बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। चलिए शुरू करते हैं एकादशी व्रत कथा। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम विष्णुवे नमः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, कामिका एकादशी का वर्णन जैसा ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। उसके महात्म्य को सुनने मात्र से अनंत फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु माधव अथवा मधुसूदन आदि नामों से उनकी पूजा करने का फल सुनो। गंगा, काशी, नैमी, सारंड और पुष्कर स्नान के फल से अधिक विष्णु भगवान के पूजन का फल होता है। सूर्य चंद्र ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान, भूमिदान आदि का जो पुण्य मिलता है वही पुण्य विष्णु भगवान का पूजन करने पर मिलता है। श्रावण मास में भगवान का पूजन करने से देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन श्रावण मास में अवश्य करना चाहिए। जो भक्त लोग कामिका एकादशी के व्रत में उपवास करते हैं और इसके साथ विष्णु पूजन भी करते हैं तो व्रत के प्रभाव से उनके सब देवों, किन्नरों, नागों व पितरों का पूजन हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को पापों से मुक्ति पाने के लिए यह व्रत नियम अनुसार व विधि पूर्वक करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बतलाया है, आध्यात्म विद्या से जो पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है उससे अधिक पुण्य तो कामिका एकादशी के व्रत से मिल जाता है। यह व्रत मनुष्यों को मरते समय नरक में जाने से बचाता है। इसके पुण्य प्रभाव से कुयोनि भी नहीं मिलती है, अतः मरणोपरांत मनुष्य देवलोक में जाता है। जो व्रती इस एकादशी का व्रत करते हुए भक्ति पूर्वक तुलसी दल विष्णु भगवान को अर्पण करते हैं वे पापों से दूर रहते हैं। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर माना गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिया तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। तुलसी के दर्शन मात्र से ही मानव के सब पापों का विनाश हो जाता है और
शरीर से तुलसी के स्पर्श मात्र से ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। तुलसी जल के स्नान से प्राणी की समस्त बाधाएं और यातनाएं समाप्त हो जाती हैं। जो श्रद्धापूर्वक भगवान के चरणों में तुलसी जी को अर्पण करता है वह भवसागर से मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी को रात्रि जागरण व दीपदान करने वालों को प्राप्त पुण्य का वर्णन करने में स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी व्रत के दिन प्रभु के समक्ष दीप जलाने वालों के पितर उस दिन स्वर्ग जाते हैं तो उन्हें स्वर्ग में जाने पर हजारों दीपकों की रोशनी प्राप्त होती है। यह कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है। प्रिय दर्शकों, इसमें फलाहार के लिए भी कुछ बताया गया है विधान। इसमें बताया गया है कि इस दिन गौ के दूध का सागार लेना चाहिए। दूध व दूध से बने हुए पदार्थ मिठाई तथा दही आलू आदि ले सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपने जैसे सुना इस कथा में कि ये कामिका एकादशी का व्रत बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य के पापों को नष्ट करने वाला और सभी तीर्थों सभी देवताओं का पूजन करने से जो पुण्य हमें प्राप्त होता है उस इस एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है, भगवान विष्णु की सेवा करने से। और हमेशा ही आप यदि एकादशी का व्रत करते हैं, पहली बार कर रहे हैं तो आपको जानकारी हो, नहीं तो यदि आप हमेशा भगवान विष्णु का आप जानते ही हैं कि तुलसी अति प्रिय है और विशेष रूप से एकादशी क्योंकि भगवान विष्णु को समर्पित है तो एकादशी के दिन तुलसी अर्पित की जाती है विशेष रूप से। और यदि आपके पास समय हो, व्यवस्था हो तो आप तुलसी ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं और फिर तुलसी से अर्चन भी भगवान विष्णु का कर सकते हैं। एकादशी का जो व्रत है उसके नियम हैं। अब नियम जितना आपका शरीर श्रद्धा आपकी समर्थ हो उतना कर सकते हैं। अब वैसे इसका यदि सबसे नंबर 1 नियम की बात करें हम तो इसका ये है कि आप दशमी को मध्याह्न का भोजन कर लें और उसके बाद फिर ना करें, जल इत्यादि भी ना लें, यानी निर्जला यदि आप रह सकें तो आप फिर द्वादशी को पारण इत्यादि कर सकते हैं। यदि नहीं रह सकते हैं तो फिर आप खाली जल ले लें, कुछ खाएं पिए नहीं। यदि ये भी नहीं हो सकता है तो फिर ऐसी स्थिति में आप एकादशी के दिन ही प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होके और फिर भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करने का संकल्प करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि मैं एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ और आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। और फिर आप द्वादशी के दिन पारण कर सकते हैं। और इसमें पारण में विधि ये रहती है कि आप भगवान का पूजन करके और यदि ब्राह्मण इत्यादि जिमा सकते हैं तो ब्राह्मण जिमा के, और नहीं जिमा सकते हैं तो कच्चा सीधा निकाल सकते हैं। और फिर जो है तो आप तुलसी दल या तो भगवान का चरणामृत या तो चावल थोड़ा सा ग्रहण करके और व्रत को पूरा करें और उसके बाद फिर आपने जो बनाया हो तो फिर उसे ग्रहण कर सकते हैं और आपका पारण हो जाएगा। और पारण के लिए इस बार 5:36 से लेके 7:07 का समय 22 तारीख को पारण का रहने वाला है। तो आप उस समय पारण कर सकते हैं। फिर क्योंकि त्रयोदशी लग जाएगी इसलिए इस बार पारण का समय थोड़ा जल्दी ही रहने वाला है। और यदि आपसे इतना भी नहीं हो पाता तो फिर आप एकादशी के दिन ही व्रत सुबह रखें और सूर्य अस्त के बाद फिर आप फलाहार इत्यादि ले सकते हैं। और यदि ये भी नहीं हो सकता तो फिर आप जैसे मध्याह्न काल यानी कि दोपहर में फिर शाम को भी फलाहार ले सकते हैं। यानी कि कुल मिला के ये कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए
कहते हैं कि पाप लगता है, और एकादशी के दिन आप फल इत्यादि या फलहारी चीज़ें जो भी हैं उसे ग्रहण करके और व्रत को धारण कर सकते हैं। तो ये इसके अलग अलग नियम हैं जो आपका शरीर साथ दे, जिसके लिए आप जितना कर पाएँ उतना करें। और भगवान विष्णु की पूजा बहुत सरल है। भगवान को स्नान कराइए और स्नान करा के फिर उनको वस्त्र आदि इत्यादि जो आपने पहनाया हो पहना दीजिए, और इसके बाद भगवान को तिलक करिए। तिलक करने के बाद भगवान को पुष्प इत्यादि हार वगैरह जो भी आपके पास हो तो वो अर्पित कर दीजिए, और तुलसी दल अर्पित कर दीजिए। और इसके बाद फिर भगवान के लिए आपने जो भोग इत्यादि रखा हो तो अपने सामर्थ्य के अनुसार तो भगवान को भोग अर्पित करें। भोग में थोड़ा तुलसी ज़रूर डालिए। और इसके बाद फिर आरती, यदि आपको कथा आती है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो आप इसमें सुन सकते हैं, अभी हमने जैसे सुना। और फिर आप आरती इत्यादि कर सकते हैं, तो भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लें। तो इस तरह करके एक साधारणता पंचोपचार पूजन हम कर सकते हैं। बाकी जितनी आपकी व्यवस्था हो, समय हो, तो आप दशोपचार, षोडशोपचार या राजोपचार जैसी आपकी श्रद्धा भक्ति सामर्थ्य हो, भगवान ने दी हो, वैसा आप कर सकते हैं। तो बड़ी ही दिव्य ये एकादशी है, कामिका एकादशी। इसका व्रत करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। और एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है एकादशी व्रत में, रात्रि जागरण। प्रिय दर्शकों, रात्रि जागरण का इतना महत्व है कि जब आप व्रत रखते हैं और जो आपको फल मिलना है, यदि आप रात्रि जागरण नहीं करते तो उसका फल आधा हो जाता है। तो बड़ा ही महत्व है रात्रि जागरण का एकादशी में। तो यदि आपके लिए संभव हो, आपका शरीर साथ दे, तो आप रात्रि जागरण भी कर सकते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करें। संभव हो यदि तो भूमि शयन भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि झूठ बोलने से बचें, अपने वाणी में सत्यता रखें, और हर समय भले ही बहुत बोल बोल के नहीं, यदि घर में है अपने तो बोल बोल के ही कर सकते हैं, नहीं तो मन ही मन भगवान का ध्यान करते रहें, भगवान का नाम जप करते रहें, भगवान का भजन कीर्तन इत्यादि जो भी आप कर सकते हैं, पाठ जप। तो ये यानी कि कुल मिला के अपने मन को व्रत के समय में भगवान के चरणों में लगा के रखना है, पूर्ण श्रद्धा और दीन भाव से, क्योंकि प्रभु बहुत दयालु हैं, तो अवश्य कल्याण करते हैं, सबके ऊपर कृपा करते हैं। तो ये है इसकी विधि, महत्व और जो नियम है, हमने सब कुछ जाना। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए, व्रत त्यौहार से जुड़ी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखिएगा। एकादशी माता की भी जयकारा लगाइएगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।